गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑप्टिक्स का चल रहा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी किया, लॉज के बारे में पढ़ा, डेरिवेशंस लगाए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब एक चीज़ आती है इसमें कि रे डायग्राम। ठीक है, किरण आरेख खींच करके हमें ये समझाना होता है कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पे है तो फिर उनके जो इमेज बनने वाले हैं, उनके जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं वो कहाँ बनेंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, कैसे बनते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस आज हम देखेंगे एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के, वस्तु के अलग अलग पोजीशन पे होने पर क्या क्या प्रतिबिंब और कहाँ कहाँ मिलेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने एक पहला बोर्ड पे ले रखा है, सिचुएशन ले रखी है। इसमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, बहुत दूर, जहाँ आप नहीं पहुँच सकते हैं, उस चीज़ को अनंत कहते हैं। ठीक है, हमने जो ये प्रतिबिंब लिया है ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अवतल दर्पण है आपके सामने। ठीक है, तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पहले हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं बहुत दूर है, वहाँ से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है, तो इससे प्रकाश जब आएगा तो समांतर आएगा। ठीक है, अब ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, ये ऐसे ही आपस में समांतर है। यहाँ चलने वाली जो किरणें हैं वो आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ से समांतर प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश आया, फोकस से होकर के हमने किरण पास कराई, ये फोकस से आया। अब हमें पता है जो प्रकाश फोकस से होकर के आता है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा समांतर हो जाता है मुख्य अक्ष के, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर के वापस ऐसे चला जाएगा प्रकाश। ठीक, सेम ऐसे एक प्रकाश की किरण हमने कहाँ से पास करा दी, वक्रता केंद्र से, कर्वेचर सेंटर से पास करा दी। तो कर्वेचर सेंटर से आने वाले प्रकाश की खास बात ये होती है कि वो जैसे आ रहा होता है, ठीक है, इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो वो ऐसे ही टकरा के वापस जाता है, सेम उसी डायरेक्शन में वापस जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद की ये किरण, रिफ्लेक्शन के बाद की ये किरण एक दूसरे को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इनका जो प्रतिबिंब है वो कहीं इस जगह पे बनेगा, ये इनकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे फाइंड आउट हुई। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, रे डायग्राम हुआ। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका रे डायग्राम बना लिया। जब भी पूछा जाए कि जब वस्तु अनंत पर हो तो किरण आरेख आपको बताना है, प्रतिबिंब के बारे में बताना है। ठीक है, तो यही चित्र बनेगा, आप याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें कि इमेज कैसा बना है ना, तो इमेज क्या है, दर्पण के आगे बनी। जब भी आगे बनती है तो रियल होती है, क्या होती है, रियल बना। ठीक है, दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, ये नीचे की तरफ बना, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था और बना कैसे, ऐसे, तो इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया ना, तो रियल हुआ, फिर इनवर्टेड बना। ठीक है, रियल क्यों, दर्पण के आगे आया, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ रखा था, ये नीचे की तरफ बना। ठीक है, वस्तु जब अनंत पे होगी तो बहुत बड़ी होगी, देखिए कितनी बड़ी है, लेकिन ये कितना बड़ा, बहुत छोटा सा, डिमिनिश है ना, बिंदु के आकार का या बहुत छोटा। ठीक है, डिमिनिश्ड बोलते हैं ना, जब बहुत छोटा बनता है आकार, वस्तु बहुत ह्यूज थी, बहुत बड़ी थी, है ना, उसका आकार बहुत छोटा बना। ठीक है, और ये कहाँ पे बना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है इनके बीच में, या लगभग फोकस पे ही बना। ठीक है, आगे बात सुनिए, एट द फोकस हम कह सकते हैं कि ये एट द फोकस है। ठीक है, एट द फोकस, एट द फोकस। ठीक है, ये एग्जैक्ट फोकस पे ही आएगा, एक्चुअली हम लोगों ने ऐसे बनाया है। ठीक है, ये फोकस पे ही आएगा। ठीक है, एट द फोकस। ठीक, इसी बात को हिंदी में लिखना है, एट द फोकस का मतलब फोकस पर। ठीक है, फोकस पर बना। डिमिनिश का मतलब जो है बहुत छोटा बना, बहुत ही छोटा। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ठीक है, रियल का मतलब वास्तविक। ठीक है,
तो ये इतने पॉइंट हर उसमें हम लोगों को एक्सप्लेन करने हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो ये रे डायग्राम रहेगा, ये उसके बारे में रहेगा। आपसे पूछ सकता है पोजीशन बताओ, नेचर बताओ, तो पोजीशन भी बता दी, नेचर भी बता दी, सभी चीज़ें इस डायग्राम से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटी की बजाय ऑब्जेक्ट किसी थोड़ा सा आगे खिसका के लेके आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आते हैं, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ले आते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ठीक है, या इतनी भी लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, बीच में हो। ठीक है, तो देखिए फिर वही ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये इधर अनंत है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके रख लिया, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ओ डैश। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण हमने समांतर आपतित करा दी। ठीक, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित हुआ। अब हमें पता है समांतर आने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण को हम कहाँ से पास करा दें, फोकस से। एक प्रकाश की किरण हमने पास करा दी कहाँ से, फोकस से। ठीक, और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है, ठीक है, तो वो हमेशा समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, समांतर। ठीक, तो ये ऐसे हो गई। ठीक, तो ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट करती हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, हम इसको मिला लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। तो ये आपका दूसरा वाला रे डायग्राम तैयार हो गया। जब वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, इधर कहीं अनंत है और इधर वक्रता केंद्र है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में जब लिखेंगे, ठीक है, तो फिर इमेज क्या बनी, दर्पण के सामने ही बनी। दर्पण के सामने तो रियल इमेज बनी, रियल बनी। ठीक है, उल्टी है तो इन्वर्टेड है। कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, और कैसी है, डिमिनिश्ड है, छोटी भी है। ठीक है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। कहाँ है, सी और एफ के बीच में है। ठीक है, इमेज इन बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यही बात हिंदी में लिखेंगे तो वास्तविक उल्टी वस्तु से छोटी और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगी। आई होप सभी को यह भी समझ में आया होगा। जब आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के मध्य रखेंगे, तो प्रकाश की किरण जो चलेंगी, हम समांतर प्रकाश आपतित कराएंगे और समांतर प्रकाश आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के पश्चात वो हमेशा फोकस से होकर के जाएगी और एक को हम फोकस से पास कराएंगे जो रिफ्लेक्शन के पश्चात हमेशा समांतर हो जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें जो टकरा के वापस जा रहे हैं, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर मिलती हैं, तो इसको हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है आई डैश जो है प्रतिबिंब हुआ, जो कि सी और एफ के बीच में
प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पता चला दर्पण के आगे बन रहा है इसलिए रियल इमेज है, उल्टा है वस्तु ऊपर की तरफ था ये नीचे की तरफ है इसलिए ये इन्वर्टेड है, वस्तु बड़ी थी ये छोटा बना इसलिए डिमिनिश्ड है, और ये इमेज कहाँ बन रही, सी और एफ के मध्य बन रही इसलिए ये इन दोनों के बीच में है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 2 नंबर पे था। ठीक है, ये दूसरी पोजीशन थी। अब हम लोग तीसरी पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जब वस्तु को कहाँ पे रख दिया जाए, सी पे रख दिया जाएगा। ठीक है, अब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं, सी पे रखने वाले हैं। ठीक है, वस्तु थर्ड पोजीशन है, ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। ये हम लोगों ने एक मिरर लिया। ठीक है, ये हमारा दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमने इस सी पे वस्तु रख दी ये। ठीक, अब यहाँ से एक समांतर प्रकाश आपतित कराया। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगा, हमेशा फोकस से ही होके जाएगा। ठीक है, एक प्रकाश की किरण फोकस से आपतित करा दी। ठीक, और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होके, ये समांतर आ रही थी, रिफ्लेक्ट हुई तो कहाँ से होके जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा तिरछा हो गई है लाइन। ठीक है, तो ये ठीक है, ये एक दूसरे को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये सी है और ये क्या है, एफ पॉइंट है। ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात ये आई। ठीक है, और ये वाली अपवर्तन के पश्चात इधर चली गई। ठीक है, ये ऐसे आ रही थी, तो एक दूसरे को जो है ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस जगह पे कट कर रहे हैं आकर के, है ना। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो फिर वही पॉइंट सारे आने वाले हैं कि रियल इमेज बना है क्योंकि दर्पण के आगे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। ठीक है, ये सेम साइज का बना है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बना है ना, तो इन्वर्टेड है और इक्वल साइज का है, इक्वल साइज का बन गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, इक्वल साइज में है और कहाँ पे है, सी पे ही बना है, एट सी। ठीक है, तो हिंदी में इसी को वास्तविक बना, उल्टा बना, समान आकार का, समान आकार का वस्तु के बराबर ही बना हुआ है और वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, तो बड़ा आसान था, इसमें भी कुछ नहीं थी तीसरी पोजीशन में। ठीक है, जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी जाएगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सेम आकार का बनेगा, उसी जगह पे बनेगा, बस उल्टा होगा। ठीक है, और रियल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो इसका चौथा प्रतिबिंब है उसकी तरफ।